हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसपी शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत करता हूं। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ न्यू पोएम ऑफ 9th क्लास यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड बोथ। नेम ऑफ द पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, composed by Phoebe Carey. Before reading this poem, we should come to know important thing about the poetess. Phoebe Carey was an American poet. She was born on 4 September 1824 in Mount Healthy, Ohio. She was the younger sister of Ellie Carey, who was also a poet. इनकी सिस्टर भी पोएट थी और ये भी पोएट थी, दोनों बहनें कविता लिखती थीं। द सिस्टर को पब्लिश्ड पोएम इन 1849 एंड लेटर सेपरेटली। इन लोगों ने एक साथ ही 1849 में कविता को पब्लिश किया और बाद में अलग अलग पब्लिश किया। दोनों सिस्टर एक साथ ही 1871 में इनका डेथ हुआ। बोथ सिस्टर्स डाइड इन 1871। इफ़ वी टॉक अबाउट द पोएम अ लीजेंड ऑफ अ नॉर्थलैंड इज अ बैलेड। ये एक बैलेड है। बैलेड पोएम होता क्या है? एक बैलेड में जो है नरेटर स्वयं सारी चीज़ों को कहता है। अ बैलेड इज अ पोएम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज। और अगर हम बात करें, बैलेड इज सच काइंड ऑफ अ पोएम which tells a story in short stanza and in the poem all the stanzas comprise 4 lines। इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं और ये एक स्टोरी होती है जो गा गा के सुनाई जाती है। जैसे कोई कहानी को अगर हम गा के सुनाएं, कहानी को कविता में बद्ध कर दे, तो वो बैलेड का एक प्रकार है जो इंग्लिश पोएम में शामिल है। इन टोटल there are 16 stanzas in this poem and these stanzas will tell us a story। इसमें 16 स्टेंजा हैं। प्रत्येक स्टेंजा बच्चों एक कहानी बताते हैं। बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ folk कल्चर, आर अ पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ट एंड ओरली फॉर्म ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं मेरे शब्दों में कि ये घूमने वाली जनजातियों का गीत होता था प्राचीन काल में, और घूम घूम करके वो लोगों का मनोरंजन करते थे, गा करके कहानी सुनाते थे। इसी चीज़ को बैलेड कहा गया है, बैलेड कहा जाता है। इन दिस पोएम देयर इज अ सेल्फिश वुमेन हु आल्सो नॉट वांट टू गिव इवन अ लिटिल फूड टू द फेंट एंड हंग्री सेंट हु इज एंगर कर्सेस टू बिकम अ वुड पिकर। एक एंग्री सेंट एक सेंट थे जिनका नाम सेंट पीटर था। इस कविता में उनके बारे में बात की जाती है जो हंग्री थे, भूखे थे, मुरझाए हुए थे। उनको खाना चाहिए था पर खाना उनको नहीं दिया एक महिला ने, तो उसको उन्होंने श्राप दे दिया गुस्से में आकर के। एंगर काजेज हर टू बिकम अ वुड पिकर। उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और वुड पिकर होने का उनको श्राप दे दिया उस महिला को जिसने उनको खाना नहीं दिया। डज सी टर्न इनटू वन। उसी समय वो उसमें बदल गई। आइए कविता की मुख्य लाइन पढ़ते हैं। ये तो रहा इंट्रोडक्शन। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। अगर बात करते हैं नॉर्थलैंड की, दूर नॉर्थलैंड की, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। फर्स्ट स्टेंजा में 4 पंक्तियां हैं जो ये बताती हैं कि नॉर्थलैंड में जहाँ पर दिन बहुत छोटे होते हैं, द डे आवर्स ऑफ द डे, जो दिन का घंटे हैं वो कम होते हैं और रातें लंबी होती हैं। पूरी रात नॉर्थलैंड के वासी सो नहीं सकते, किसी तरह से रात बितानी होती है, कुछ काम करके कुछ धाम करके। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे कम होते हैं
एंड द नाइट्स आर आल्सो सो लॉन्ग, और रातें बड़ी होती हैं। किस में बड़ी होती हैं? इन विंटर। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और पूरी रात नॉर्थलैंड के वासी सो नहीं सकते। यह प्रथम स्टेंजा आपका है जिसमें पोएटस ने नॉर्थलैंड का चित्रण किया कि वहाँ पे ठंडी किस तरह से बीतती है। आइए दूसरा स्टेंजा, व्हेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जहाँ पर रेंडियर को वहाँ के लोग जोड़ देते हैं, जोत देते हैं, फिट कर देते हैं, साथ कर देते हैं, बांध देते हैं, कह सकते हैं। जोतना, हार्नेस मीन्स जोतना। किस में बांध देते हैं? टू द सेलेज, जो बर्फ़ में चलने वाली गाड़ी होती है, तो नॉर्थलैंड के लोग उसमें रेंडियर को बांध देते हैं। व्हेन इट स्नोज, जब वहाँ पर बर्फ़ खूब ज़्यादा होती है। एंड चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब, और बच्चे कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि बियर्स कब्स हों इन दियर फनी फुरी क्लॉथ्स, क्योंकि ठंडक बहुत होती है तो वहाँ के बच्चे रोएदार कपड़े पहनते हैं और रेंडियर को दौड़ने वाली स्लेजों में बांध देते हैं। और वो किस तरह दिखाई देते हैं? जैसे भालू के बच्चे लगते हों, बियर्स कब्स लगते हों, क्योंकि वो रोएदार कपड़े पहने हुए होते हैं। थर्ड स्टेंजा आप समझिएगा, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, और वह अपने बच्चों को एक विचित्र किस्सा भी सुनाते हैं। क्यूरियस स्टोरी, विचित्र कहानी। आई डू नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता है। आई डू नॉट बिलीव दिस इज़ ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, मुझे नहीं लगता है, कवियत्री कहती है, पोएटस कहती है, फेविकेरी, कि मुझे नहीं लगता है कि ये सच है, पर यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है इस कहानी से, उसको आपको सुनना चाहिए। क्या लेसन मिलता है? यू मे लर्न अ लेसन, वो लेसन बताया जा रहा है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं एक कहानी आपको बताऊं तो आपको एक लेसन यहाँ पर मिलेगा, एक सीख मिलेगी, एक शिक्षा मिलेगी, उसको बताती है पोएटस। स्टेंजा 4 आता है, वंस व्हेन द गुड सेंट पेटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार की बात है जब अच्छे संत जिनका नाम पेटर था वह नीचे कहीं पहाड़ी के नीचे रहते थे, निचले प्रदेश में रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, ही केम टू नॉर्थलैंड, he came to legend of Northland, walking, preaching in the word. At that very time, there was so cold and the saint was so hungry. नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, स्टेंजा नंबर 5। He came to the door of a cottage. Saint Peter reached to a door of a cottage in the Northland. नॉर्थलैंड में एक झोपड़ी, एक कुटिया, एक घर के दरवाजे पर सेंट पीटर पहुंचते हैं। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, वह कहाँ से आ रहे होते हैं? ट्रेवल करके आ रहे होते हैं। किसका ट्रेवल? राउंड द अर्थ, पृथ्वी का गोल चक्कर लगा करके लोगों को उपदेश देते हुए वह वहाँ पर आ पहुँचते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं भ्रमण करते हुए, Where a little woman was making cakes in the hut in the small house, a woman was making cakes, वहाँ पर एक महिला केक्स बना रही होती है। and baking them on the hearth, और उन केक्स को भट्ठी में, चूल्हे में, छोटे कद की एक स्त्री जो केक बना रही होती है उनको भट्ठी में सेंक रही होती है, बेकिंग कर रही होती है। पोएटस कहती है वहीं पर ये सेंट पहुंचते हैं पृथ्वी का भ्रमण करके। अगला स्टेंजा नंबर 6, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फास्ट बहुत करना पड़ता है सेंट समाज को, सेंट को। सेंट पीटर बहुत भूखे थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे, मुरझाए हुए थे। रीजन काज ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग के कारण, भूख के कारण बहुत सूख गए थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन एंड द डे वाज अबाउट टू सेट,
दिन अस्त होने वाला था। द सन वॉज अबाउट टू सेट and the night was about to come, so he came there at the door of that cottage where a lady was making cakes, जहाँ पर एक महिला केक्स बना रही थी। He asked her from her store of cakes to give him a single one. Saint Peter asked to that lady, give me one piece cake, I am hungry. I came rounding the world, I came rounding the earth, walking the earth, preaching the earth, and the night is about to come. I have not time to go anywhere, so give me for eating one cake from your store, from your kitchen. मुझे एक केक दे दीजिए, सेंट पीटर ने खाने के लिए उससे कहा, मांगा। अगला स्टेंजा नंबर 7। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक। उस महिला ने क्या किया, बहुत ही छोटा केक बनाया, बहुत ही छोटा। दैट लेडी मेड अ वेरी लिटिल केक फॉर द सेंट पीटर ऑन आस्किंग ऑफ हिम, उनके मांगने पर। बट एज इट बेकिंग लेकिन हुआ क्या कि जब वो केक बना रही थी, उसको सेंक रही थी, तो क्या हुआ, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। वो महिला जब उसको सेंक रही थी केक को अपनी भट्ठी में, तो उसको ये लगा कि ये केक तो बहुत बड़ा है। इट इज़ टू लार्ज टू गिव टू एनीबडी, ये तो बहुत बड़ा है, किसी को दिया नहीं जा सकता, इसको हम स्वयं रख लेते हैं, छोटा केक बना के देते हैं, उस महिला ने सोचा। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या होता है, देयरफॉर शी नीडेड एन अदर। फिर उसने नया आटा तैयार किया, नीडेड साना, गूंथना, ठीक है। एन अदर एंड स्टिल आ स्मॉलर वन, एक छोटा केक फिर बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी रिटर्न इट ओवर, लेकिन जब उसको सेंक रही थी, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, जब उसको सेंक रही थी तो वह भी केक उसको एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड वन, उतना ही बड़ा दिखाई दिया जितना कि पहला वाला केक जो बड़ा दिखाई दिया था उसको नहीं दी थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। देन शी टुक अ टीनी स्क्रप ऑफ दो। फिर उसने बहुत छोटे मात्रा में उसने एक नन्हा सा टुकड़ा लिया केक बनाने के लिए। देन शी टुक अ टीनी स्क्रप ऑफ दो एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बेलन से खूब घुमाया, खूब बेलन किया उस पर। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वाफर, और उसको बहुत पतला कर दिया बेलन घुमा घुमा करके। फिर क्या होता है, उसको उसने सेकाई किया। बट शी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, लेकिन वह भी केक वो उसको नहीं दे सकी, उस संत पुरुष को नहीं दे सकी। वह महिला बहुत छोटी मात्रा में उसने आटा लिया, उसको भी उसने बेलना शुरू किया, खूब बड़ा बेला, खूब पतला बेला, बहुत पतले आकार में वाफर कर दिया। वाफर मीन्स बहुत पतला। फिर उसको भी वो नहीं दे सकी, वह भी केक उसको बड़ा लगा जितना बड़ा उसको पहला और दूसरा केक लगा था। आगे देखते हैं। फार शी सेड, फिर उसने क्या कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे केक्स जो बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं इनको स्वयं खाने के लिए रखती हूँ, खाती हूँ, तो छोटे दिखाई देते हैं। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं इन्हें देने जाती हूँ तो ये बड़े प्रतीत होते हैं, मैं इनको नहीं दे पाऊँगी। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, अतः उस महिला ने उन केक्स को उठा करके टाड़ पे ऊपर रख दिया। सेल्फ मीन्स टाड़ होता है, ताक होता है ऊपर, जहाँ पे हम वो स्थान जहाँ पर हम कोई सामान ऊपर रखते हैं। आगे देखते हैं अगला स्टेंजा। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री ऑन सच टाइप ऑफ misbehave and being insulted by that lady. Saint Peter became angry
हु ऑलवेज रिमेन काम, जो हमेशा शांत रहते थे हमेशा, अब वो नाराज हो गए। फिर क्या हुआ, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्यों नाराज हुए, क्योंकि वो बेचारे भूखे थे और मुरझाए हुए थे, उनका भूख बहुत था। एंड श्योरली सच आ वुमेन वाज एनफ टू प्रोवोक आ सेंट, हाँ ये भी निश्चय है, पोएटस कहती है कि किसी संत को नाराज करने के लिए यह पर्याप्त था। उन्होंने तो एक रोटी मांगी थी, पर वो महिला नहीं दे सकी, उसके पास कई रोटियां थीं। तो पोएटस कहती है कि किसी भी काम पुरुष को जो शांत होता है, काम मीन्स शांत, उसको गुस्सा दिलाने के लिए ये पर्याप्त था, जितना उनकी बेइज्जती हुई सेंट पीटर की वहाँ पर। स्टेंजा नंबर 12, एंड ही सेड, फिर सेंट ने कहा, क्या कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, आप बहुत ही स्वार्थी हो, आप टू सेल्फिश हो, टू मीन्स वेरी मच, मोर देन वेरी मच। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, इतना स्वार्थी व्यक्ति तो मनुष्य जीवन में रहने योग्य नहीं है, मानवता के नाम पे आप कलंक हो, आप ह्यूमन फॉर्म में फिर क्यों हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, यू हैव फूड, यू हैव शेल्टर इन दिस कोल्ड वेदर, इस ठंडी में तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, तुम्हारे पास खाने के लिए खाना है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास आग भी है कि जिससे तुम अपने आप को गर्म रख सको, लेकिन तुम बड़ी स्वार्थी हो। टू ड्वेल्व इन ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, एंड टू फायर टू कीप यू वार्म। स्टेंजा नंबर 13, नाउ you shall build as the bird do, and small get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। उन्होंने श्राप दे दिया सेंट पीटर ने, नाउ यू शैल बी बिल्ड एज द बर्ड डू, अब तुम वैसा ही करोगी जैसा कि कोई चिड़िया करती है, अब तू पंछियों की तरह बन जाएगी, उसको श्राप दे दिया। और क्या कहा, शैल गेट योर स्केंटी फूड, और बहुत कम ही तुम्हें अब खाने को मिलेगा, और वह भी क्या कहा, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, जब तुम दिन भर सूखी लकड़ी में छिद्र करोगी उनको, उसको खोद खोद के अपने टोंट से निकालोगी, तब तुम्हें जाकर के थोड़ा सा भोजन मिलेगा। तुम जाओ चिड़िया बन जाओ, वुड कटर बन जाओ, तुम चिड़िया बन जाओ, ऐसी चिड़िया बन जाओ जो हमेशा लकड़ी कटफोड़वा कहते हैं हिंदी में, जो काठ को हमेशा फोड़ फोड़ करके अपना खाना ढूंढता है, वह बन जाओ। उसको श्राप दे दिया उस लेडी को। फिर क्या होता है देखते हैं, देन अप सी बेंड थ्रो द चिमनी, फिर उसी समय वह चिमनी में चली गई, उनके श्राप के कारण, सेंट पीटर के श्राप के कारण। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और कुछ बोल भी नहीं सकी, उसको मौका नहीं मिला, क्योंकि सेंट पीटर नाराज थे और तपस्वी थे, उनका श्राप उनको लग गया। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर, और चिमनी के बाहर एक वुड पिकर निकला। क्या निकला, एक कटफोड़वा निकला। फार सी वाज चेंज्ड अ वर्ड, क्योंकि वो एक बर्ड में चेंज हो गई, एक चिड़िया में चेंज हो गई वही महिला। स्टेंजा नंबर 15, सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसका हेड कैसे था, वो लाल रंग का था, स्कारलेट लाल रंग की, उसका हेड लाल रंग का हो गया। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लास वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। सेम एंड फ्लेम की यहाँ पर राइम स्कीम है। इसमें पोएटस कहती है कि उसका जो सर था, उसकी जो पगड़ी थी चिड़िया की, वो लाल थी, और क्या हुआ, उसका जो बचा हुआ हिस्सा था वो काला था, ब्लैक था। क्यों ब्लैक था, लास्ट लाइन देखिए, ब्लैक्स एज अ कोल इन द फ्लेम, इतना काला था
जितना कि कोयला होता है आग का उतना काला था। क्यों? क्योंकि उसके सारे कपड़े जल गए और वो काले हो गए, वो काला रंग में परिवर्तित हो गया। अर्थात किस तरह से चिड़िया का निर्माण हुआ? वो काले रंग की चिड़िया हो गई और इसके बाद में उसका सर जो था वो लाल रंग का था। आगे देखते हैं। लास्ट स्टेंजा, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। कवयित्री कहती है कि प्रत्येक गांव के स्कूल जाने वाले लड़कों ने, गांव के स्कूल के हर बालकों ने उसे देखा। हैज सीन हर इन द वुड, उसको देखा। कहाँ पे देखा? जंगल में देखा। वुड मीन्स जंगल, कंट्री मीन्स गांव होता है, देहात होता है। Where she lives in the trees, जहाँ पर वो पेड़ों पे रहती थी। Till this very day, वह प्रत्येक दिन वहाँ पे रहती थी। बच्चों ने देखा। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, खाने के लिए पेड़ को खोदना 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 वो हमेशा करती रहती थी, तब जा कर के उसको खाना मिलता था। ये आपकी रही पोयम, जिसमें 16 स्टेंजा है। पोयम का नाम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़ें, समझें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। जब आप कई बार पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर हम इस पोयम में लिटरेरी की बात करते हैं, डिवाइसेस की बात करते हैं, तो इसमें जो राइम स्कीम है वो है ABCD को फॉलो किया गया है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति है। स्टेंजा 1, 2, 3 सब में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच विशेष करके कवयित्री ने इसमें डाला है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आप इसको अच्छे से पढ़िए, शेयर करिए, कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। आपका लाइक जो है हमारा मनोबल बढ़ाता है, हम और मेहनत से फिर पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच।